दोस्तों, यह दूरी समय चाल का सेकंड पार्ट है। यदि आपने फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो फर्स्ट पार्ट जाके देख सकते हैं कि और जो उसमें बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल का बताया था, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए थे। आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, फिर पार्ट 2 में आप देखिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल में नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा नए वीडियो का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दो व्यक्ति एक दूसरे से क्रमशः 8 किलोमीटर तथा घंटे तथा 10 किलोमीटर घंटे की चाल से चलते हैं। यदि पहला व्यक्ति गंतव्य तक जाने में दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय ले तो उनके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन दिया है आपको मैं बता चुका हूं पहले वीडियो में। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, एक डिवीजन कर देते हैं, दूरी बटे समय। ये दोस्तों दूरी समय होता है, एक पहला चीज आया था। और यदि आपको दूरी ज्ञात करना हो तो समय इनटू चाल। ठीक है दोस्तों, और एक चीज और होती है, समय ज्ञात करना है आपको तो क्या करेंगे, दूरी अपॉन चाल। ठीक है दोस्तों, तीन फॉर्मूले, एक ही फॉर्मूले से तीन फॉर्मूले बना हुआ है। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर समय इनटू चाल। ठीक है दोस्तों, और समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। अब इस क्वेश्चन में बोला गया एक व्यक्ति की चाल है 8 किलोमीटर, दूसरे की 10 किलोमीटर है। ठीक है, दोनों स्थान पर। तो आपको ये दूरी ज्ञात करना, दूरी नहीं माना, दूरी को क्या मान लेंगे, माना दूरी बराबर x है। ठीक है दोस्तों, तो पहले व्यक्ति की तरह कितनी दूरी चली गई, दूरी बटे चाल, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो समय निकलेगा। दूरी कितनी है, माना x, तो x चाल कितनी है 8। ठीक है दोस्तों, दूसरे वाले की दूरी भी सेम है क्योंकि दोनों की एक ही पथ पर चले थे। तो दूरी x और अपॉन स्पीड है चाल 10। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि उसको 30 मिनट अधिक लगे। 30 मिनट अधिक लगे मतलब इसने चला तो समय आया, इसने चला तो समय आया, इन दोनों को समय माइनस करेंगे तो जो उसका अधिक लगा वो समय हो जाएगा। तो इन दोनों को माइनस कर दें और 30 मिनट को 1 किलोमीटर में दिया है। ठीक है, किलोमीटर घंटे में स्पीड है तो जो समय भी किलोमीटर उसमें घंटे में लिखना पड़ेगा। 30 मिनट को 30/60 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप सॉल्व करते हैं। अब इसको आप एलसीएम लें तो 40 आएगा और ये 5x प्लस और ये 4x आया। अब आप इसको काट सकते हैं, 1/2 आएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। ठीक है, अब इसको आप माइनस करें तो x आएगा, x/40 बराबर 1/2। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। अब जब इक्वल में वैल्यू तो कल आएगी तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, x की वैल्यू जाएगी 20। ठीक है, तो जो प्लेस है उनका चलेगी दूरी है 20 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से आप कर सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। मैंने आपको बेसिक बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, आप रीड कर सकते हैं बड़े ही इजी तरीके से, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक कार किसी स्थान से 40 मिनट घंटे की चाल से चली, उसके आधे घंटे बाद दूसरी कार उसी स्थान से उसी दिशा में 50 किलोमीटर घंटे की चाल से चली। ठीक दोस्तों, बताइए दूसरी कार पहली कार को कितने समय बाद और कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। इसमें दो चीज बताना है, कितने समय बाद और कितनी दूरी पकड़ लेगी। सबसे पहले तो आप देखते हैं जो कार चली है 40 किलोमीटर की, पहली कार 40 किलोमीटर घंटे। ठीक है, इसका मतलब होता है घंटे, प्रति घंटे। ठीक है, चलिए तो ये बताइए जब एक घंटे में 60 मिनट में 40 चलती है, 40 किलोमीटर घंटे मतलब 40 किलोमीटर एक घंटे में, मतलब 60 मिनट में 40 चलती है तो आधे घंटे में कितनी चलेगी, 30 मिनट में कितनी चलेगी। इसकी आधी करते हैं आप 20 किलोमीटर। तो ये दोस्तों 20 किलोमीटर चली इसमें, और उसके बाद क्या चलती है 50
किलोमीटर वाली दूसरी गाड़ी चलती है, 50 की स्पीड से दूसरी गाड़ी चलती है। तो देखिएगा एक चीज आपको बता दूं मैं, एक स्पीड है 40 की और ये 50 की, एक 40 की है ये 50 की किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है। अब ये देखना इन दोनों में डिफरेंस कितने का, इस दूरी को कवर करना है तो तेज वाली कब कवर कर पाएगी, 10 किलोमीटर तेज चल रही है, और ये कितने आगे है, ये छोटी वाली कितने आगे है, 20 किलोमीटर आगे है। तो इसको कवर कराना तो क्या करना पड़ेगा, जो तेज चल रही है इन दोनों का डिफरेंस, कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस। तो दूरी कितनी हो गई, 20 किलोमीटर हो गई दूरी, और स्पीड का डिफरेंस कितना है, 10 का स्पीड है, स्पीड आ गई। तो क्या जाएगा, टाइम कितना जाएगा, 2 घंटे टाइम आ गया। ठीक है दोस्तों, 2 घंटे टाइम आ गया। अब बोल रहा है, ये तो अपना पहला वाला इसका आंसर आ गया, बोल रहा है कितने समय बाद, तो 2 घंटे बाद, और कितनी दूरी पर पकड़ लेगी, कितनी दूरी पर दूसरी वाली कार कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। तो दूसरी वाली कार की स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर, दूसरी कार की स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर। अब एक घंटे में 50 चलती है, तो 2 घंटे में कितनी चलेगी, 100 इंटू 2 कर दो, तो 100 इसका आंसर आ जाएगा, 100 किलोमीटर। ठीक दोस्तों, इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं, जो क्वेश्चन में बोला है आप उसको फॉलो करते जाइए, आपका आंसर इजीली आ जाएगा, है ना दोस्तों। यदि आपको कहीं पर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में करके हमको बता सकते हैं, उस डाउट को भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, रीड कीजिए आप, है ना। क्वेश्चन है, दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूरी पर है, दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर घंटे व 25 किलोमीटर घंटे की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, कितने समय पर मिलेंगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, तो दूरी कितनी है दोस्तों, दूरी है 90, ठीक है, किलोमीटर। अब आपको मैं कुछ बेसिक पॉइंट बताना चाहूंगा। जब व्यक्ति ऐसे चलता है तो इन दोनों की स्पीड होती है प्लस, जब व्यक्ति ऐसे चलता है तो इन दोनों की स्पीड होती है माइनस। ठीक है दोस्तों, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो प्लस होगी और सेम डायरेक्शन में चलेगा तो माइनस होगी। अब यहाँ पर क्या है, दो व्यक्ति हैं, उनका घर मान लेते हैं, एक ये घर है, एक घर, ठीक है, दो व्यक्तियों का घर है। अब ये दोनों मिलने के लिए चल रहे हैं, इन दोनों की जो दूरी टोटल है 90 किलोमीटर है, ठीक है। एक की स्पीड है 20, एक की 25, तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी। तो आप दूरी कितनी हो गई, 90, तो दूरी बटे चाल बराबर क्या आएगा, समय। ये तो दूरी कितनी 90 की, चाल, अब दोनों की प्लस करेंगे, 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 25, ठीक है। हम आगे देखते हैं, 90 बटे 45, 2 आएगा, 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे बाद मिलेंगे। अब एक और चीज पूछी गई है, कितनी दूरी पर मिलेंगे, दूरी भी पूछी गई है, तो पहले वाली से कितनी दूरी पर मिलेंगे, पहले वाली से दूरी मिल जाए तो 2 घंटे है, ठीक है। अब इसमें पहले वाले से पूछा गया, पहले वाले की स्पीड कितनी है, 20, पहले 20 स्पीड है, पहले मित्र की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर घंटे, तो 2 घंटे में चलेगा 40, तो 40 किलोमीटर। ठीक दोस्तों, क्लियर, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इसको नोट कर लें, एक काम में आएगा। जब सेम डायरेक्शन होते हैं, सेम डायरेक्शन मतलब इस टाइप से दोनों जा रहे हैं तो माइनस करना है, अपोजिट डायरेक्शन इस टाइप का हो तो प्लस होना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है ना। एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को मैंने करा रहा हूं, उन क्वेश्चनों के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से 50 किलोमीटर की चाल से स्थान Q के लिए 10 बजे निकलता है, ठीक है। जो क्वेश्चन बोल रहा है आप लिख दीजिएगा, स्थान P है और स्थान Q है, ठीक है।
एक व्यक्ति निकल रहा है, कितने बजे निकल रहा है? 10 बजे AM, ठीक है, AM पर आता है ना AM, ठीक है। स्पीड कितनी है इसकी? स्पीड है 50 किलोमीटर घंटे की स्पीड, ठीक है दोस्तों, 50 किलोमीटर घंटे की स्पीड है। और क्या बोल रहा है? उसी समय एक दूसरा मॉडल सवार 40 किलोमीटर की स्पीड से Q से P की ओर निकलता है, ठीक है। उसी समय 10 बजे ये भी निकलेगा AM पे और 40 की स्पीड से, ठीक है। और इन दोनों की दूरी 120 किलोमीटर, ठीक है। इन दोनों की दूरी 120 किलोमीटर हो तो वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको दूरी कितनी दी है? 120, ठीक है, दूरी हो गई है। और अब समय निकालना है तो चाल चाहिए। अब चाल देखिए, अब एक ऐसा चल रहा है, एक ऐसा चल रहा है। आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे, दोनों को प्लस कर दीजिएगा। तो 50 प्लस 40 कितना होगा? 50 स्पीड की है और 40 की है, तो इसको आगे सॉल्व करें। 120/90 आएगा। 0 से 0 का अर्थ है 3 से जाए 3, 4 और 3 क्या आएगा? 1/1/3। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक घंटा और 1/3, 1/3 मतलब 60 मिनट होते हैं एक घंटे में। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट का आप 1/3 लोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो 1 घंटा 20 मिनट। पूछा क्या है? वह कितने बजे मिलेगी? तो आपने स्टार्ट कब की थी? यात्रा कब स्टार्ट हुई थी? 10 बजे स्टार्ट हुई। तो 10 बजे स्टार्ट हुई, तो 10 बजे स्टार्ट हुई। 10 बजे में एक और प्लस कर, 11:20 मिनट। तो 11:20 मिनट, ठीक है। जो 10 बजा था उसमें आपने 1 और 20 और प्लस कर दिया, तो क्या आएगा? 11:20, ठीक है। इस तरह से इसी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्क्रीन सामने आ चुका है, रीड करते हैं इसको। दो स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। एक व्यक्ति पहले स्थान से प्रातः 8 बजे 30 किलोमीटर की चाल से दूसरे स्थान को चला। उसके 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर की चाल से दूसरे स्थान से पहले स्थान को चला। दोनों कितने बजे और किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। आप सबसे पहले देखते हैं जो दूरी है, स्थान मान लेते हैं A और B स्थान, ठीक है दोस्तों। इन दोनों की दूरी है 100 किलोमीटर, ठीक है, 100 किलोमीटर की दूरी है। जो पहला व्यक्ति है मान लेते हैं X है, पहला व्यक्ति X है, वो कितनी स्पीड चलता है? 30 किलोमीटर की घंटे की चाल से, ठीक है। अब वो है 1 घंटे सुबह चलता है, सुबह 8 बजे चल जाता है, 8 बजे चलता है सुबह मॉर्निंग में AM, ठीक है दोस्तों। अब ये बोल क्या रहा है कि उसकी 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति चला, 1 घंटे बाद। तो कहने का मतलब ये है कि 1 घंटे से सफर किया, 1 घंटे सफर किया A से B की ओर, तो 1 घंटे में कितना चलेगा? 30 किलोमीटर, क्योंकि स्पीड दी है 30 किलोमीटर घंटे, तो 1 घंटे में चलेगा 30। तो 30 से चल लिया। दूरी कितनी थी? दूरी ये थी 100, 30 चल लिया, 30 चल लिया, तो बचा कितना? 70 किलोमीटर बचा, ठीक है दोस्तों, 70 किलोमीटर बचा। अब बोल रहे हैं दूसरा व्यक्ति भी चलता है, तो ये कितने बजे पहुंचा यहाँ पे? 1 घंटे में 9 बज गए AM, ठीक है। अब ये पहुंचेगा कितने बजे? 9 बजे पहुंच गया। अब दूसरा व्यक्ति भी स्थान B से A की ओर आता है, तो उसकी स्पीड कितनी हैगी? उसकी स्पीड हैगी 40 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, 40 किलोमीटर घंटे, ले दोस्तों। अब ये देखिएगा, अब इन दोनों की स्पीड ऐसी है ना, तो प्लस करना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन मतलब इस टाइप, ये भी सब कवर कर रहा है दूरी को, ये भी कवर कर रहा है, दोनों कवर कर रहा है, तो प्लस करना पड़ेगा। दूरी कितनी बची दोस्तों अपने पास? दूरी है 70 और इसकी स्पीड कितनी? 40, इसकी 30, तो 30 प्लस 40 क्या आएगा? 70/70, मतलब 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटे में। तो आप देखना, ये 10 बजे पहुंच गया था,
ठीक है, ये 9 बजे यहाँ पहुंचा रहा, 1 घंटा और प्लस कर दें तो 10 बजे ये दोनों मिल जाएंगे, 10 बजे मिलेंगे। ये दोस्तों इस तरह से हो जाएगा। एक दूसरा कितनी दूरी पर दूरी चाहिए है, तो पहले वाले से कितनी दूरी पर मिलेगा, तो पहले वाला जो व्यक्ति था यहाँ था, ठीक है, तो ये 1 घंटे में इसने क्या 30 कवर कर लिया, 30 कवर कर लिया, और अगला 1 घंटा और चला, ये वाला 1 घंटा तो उसने 30 चला, तो 30 + 30 तो 60 किलोमीटर दूरी पर ये मिलेंगे। क्लियर दोस्तों, इस तरह से आप बड़े ही इजी तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, उसको देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन रीड करते हैं दोस्तों। रोडवेज की 2 बसें 2 स्टेशनों से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती हैं और दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद क्रमशः 6 घंटे 40 मिनट तथा 3 घंटे 45 मिनट बाद अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचती है। यदि दूसरी बस की चाल 40 किलोमीटर घंटे की हो तो पहली बस की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसको ज्ञात करने का बहुत ही अच्छा फॉर्मूला, बहुत इजी फॉर्मूला देखिएगा। पहली चाल, ठीक है, अपॉन लिख दें दूसरी चाल। ठीक है दोस्तों, पहली चाल अपॉन दूसरी चाल, और बराबर में क्या करना है, आपको रूट में डालना है, रूट में डालना है दूसरा समय अपॉन पहला समय। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आपको समय ज्ञात करना है, तो समय आपको घंटे में दिया, मिनट में दिया, तो आपको ओवरऑल इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली चाल नहीं दी है तो एक्स मान लेंगे, और दूसरी चाल कितनी दी है, 60 की दी है, 60 किलोमीटर घंटे की दी है। ठीक है, अब आपको एक चीज यहां पर करनी है दोस्तों, जो यहां पर जो दिया है 6 घंटे 40 मिनट, तो 6 घंटे मतलब कितने मिनट होंगे, 6 घंटे, 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट, तो 6 × 36 360 और 40 मिनट बढ़ दिया 40, तो कितना 400 हो जाएगा। तो जो पहली दूसरी की जो चाल है, दूसरी की जो चाल हैगी, ठीक है, इतना हो जाएगा, और एक और क्या दिया है 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट हो जाएगा, तो 3 घंटे 45 मिनट, तो 3 घंटे में 3 का 6 की इंटू कर देंगे 180, 180 करेंगे तो 45, 2 2 5 225। ठीक है दोस्तों, अब आपको देखना क्या है, पहली वाली की जो दी है, पहली वाली का ये आया है जो 400 आया, पहली वाली का आया है, और जो यहाँ दूसरी वाली का, तो पहली वाली को आपको कहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है, और दूसरी वाली को ऊपर, दूसरी वाली 225 है, और पहली वाली कितनी 400। ये दोस्तों, अब इसको आप सॉल्व करते हैं, 60 बराबर, अब इसको 225 किसका वर्गमूल होता है, ठीक है, 15 का होता है, ठीक है, और 420 का। चलिए दोस्तों, अब आपको ये गुणा करते हैं, तो x बराबर क्या होगा 60 × 15 डिवाइड कर देंगे 20, तो 3 बार में जाएगा 3, तो 45। ठीक है दोस्तों, पूछा क्या गया था इसमें, किस चाल से चली, तो जो x की वैल्यू जो आई है, पहली व्यक्ति 45 किलोमीटर घंटे की चाल से चली। क्लियर दोस्तों, पहली जो चाल है 45 किलोमीटर घंटे की चाल थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है ना। ये भी ट्रिकी तरीके से किया जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये भी, है ना। जो भी सवाल मैं ला रहा हूँ एग्जाम में आने वाले सवाल हैं, पूरे रेलवे एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं, है ना। तो कृपया कर आप इसमें फोकस बनाए रखें, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगला क्वेश्चन है, 2 ट्रेन, एक हावड़ा से पटना, एक दूसरी पटना से हावड़ा के लिए एक ही समय में चलना शुरू की। उनके मिलने के बाद गंतव्यों पर दोनों ट्रेनें क्रमशः 9 घंटे एवं 16 घंटे के बाद पहुंची। ठीक है दोस्तों, उनकी प्रति घंटा चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं ये हावड़ा, ये पटना है, ठीक है,
हावड़ा है, पटना है। अब एक चल रही है हावड़ा से पटना, एक चली है मान लेते एक्स और दूसरी है वाई, ठीक है। एक पहुंचती है 9 घंटे में, पहुंच जाती है, यहां तक पहुंच गई उसमें, और दूसरी पहुंचती है 16 घंटे में। ठीक है दोस्तों, ये तो समय हो गया, ये समय हो गया। तो इसका भी ट्रिकी तरीका बता रहा हूं दोस्तों, ट्रिकी तरीका देखिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्टली तरीका है, ठीक है। ट्रिकी तरीका यह है कि आपको जो दिया गया है समय का उल्टा होता है चाल, समय की उल्टी होती है चाल। तो चाल क्या आएगी यदि देखा जाए तो आपको करना क्या है, जो भी चाल आएगी उसका वर्गमूल निकाल देना। तो चाल कैसे आएगी, इसका उल्टा कर दे। ये 9 घंटे में कवर कर रहा है और स्वाभाविक सी बात है इसकी चाल अधिक होगी, ये 16 घंटे में कवर कर रहा है, स्वाभाविक सी बात है इसकी चाल कम होगी, ठीक है। तो इसकी चाल कम होगी, क्योंकि 16 घंटे चल रहा है, इसकी चाल अधिक होगी। तो इसकी चाल का उल्टा कर दो, तो इसकी चाल हो जाएगी 16 और इसकी जाएगी 9। ठीक है दोस्तों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये 9 घंटे में कवर कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है इसकी चाल ज्यादा होगी, और ये 16 घंटे में कवर कर रहा है इसकी चाल कम होगी। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। अब जब ऐसा क्वेश्चन बन जाए और इसका अनुपात पूछा गया तो अनुपात क्या करेंगे आप, 16 है और 9, आप रूट डाल दें, अनुपात लगा दें, तो क्या आएगा 4:3। ठीक दोस्तों, इन दोनों की चालों का अनुपात 4:3 आएगा। इस तरह से बड़े इजी तरीके से कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन काफी बड़ा था, मतलब उतना बड़ा एग्जाम में आते हैं, और कॉन्सेप्ट भी आप 1 सेकंड में, विद 1 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल में आप नए आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को मैं पिकअप करता हूं और उनको आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, और काफी ट्रिकी तरीके से कराने की कोशिश करता हूं। यदि आपको वीडियो में कुछ अच्छी चीज लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको कुछ वीडियो में अच्छा ही लगता तो आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।